गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग द्वारा हम समझेंगे आत्मा शब्द के सहारे अंदर की चढ़ाई, ऊपर की चढ़ाई कैसे करती। जिनकी सुर्त, जिनकी आत्मा अंतर में चढ़ाई करना शुरू कर देती है, उन्हें अंतस में कैसी झलकें मिलती हैं, इसके बारे में भी आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। ध्यान पूर्वक सत्संग को अंत तक श्रवण करें। संगत जी, सद्गुरु से नाम का भेद प्राप्त करने के बाद ही साधक परमार्थ की सच्ची साधना में लगता है। आदि से अंत तक परमार्थ की पूरी साधना शरीर के अंदर की जाती है। बाहर मुखी साधना में लगे साधक ना तो अपने अंदर प्रवेश करते हैं और ना ही उन्हें किसी आंतरिक राज का पता चलता। सद्गुरु ही हमें अंदर जाने का तरीका बताते हैं और आंतरिक यात्रा का पूरा भेद समझाते। अंतस का मार्ग प्रेम का मार्ग है, जिसमें शिष्य को अपना शीश सद्गुरु को अर्पण करना पड़ता है। उसे अपने आप को पूरी तरह सद्गुरु के हवाले करना पड़ता है। अपनी मर्जी छोड़कर सद्गुरु की रजा में रहना पड़ता है। सबसे पहले साधक पूरी एकाग्रता के साथ, प्रेम भक्ति के साथ सद्गुरु के बताए पवित्र वर्णात्मक नामों का सिमरन करता है। इसके फलस्वरूप आत्मा के अंदर देखने और सुनने की शक्तियां, जिन्हें निर्तोड़ सुर्त कहते हैं, वे जागृत हो जाते। इन्हीं शक्तियों के द्वारा आत्मा दोनों बाहों के बीच में स्थित सुई की नोक के समान अत्यंत सूक्ष्म द्वार, जिसे संतों ने तीसरा तिल भी कहा है, उसके अंदर प्रवेश करती है। अंदर के दिव्य प्रकाश को देखते हुए, अंदर के मधुर शब्द धुन को सुनते हुए आत्मा ऊपरी मंडलों में चढ़ती चली जाती है। इस बात को स्मरण रखें, अंदर का मार्ग, अंतस का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है और आंतरिक यात्रा अत्यंत कठिन है। परंतु सद्गुरु की दया से प्रेमी साधक आगे बढ़ता चला जाता है। उसकी आंतरिक यात्रा आगे से आगे उन्नति करती चली जाती है। अपने ध्यान को बाहर से समेटकर जब साधक अंदर प्रवेश करता है तो उसे तारे, सूर्य और चांद दिखाई पड़ते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वह सहस्त्रदल कवल नामक केंद्र पर पहुंचता, जहां हीरे मोतियों के दिव्य प्रकाश की जगमगाहट है, जहां मधुर अनहद शब्द सदा गूंजता रहता। इस अनुभव को प्राप्त करके साधक अत्यंत पुलकित होता। फिर एक टेढ़ी सुरंग से होता हुआ, जिसे बंक नाल या बंक कमल कहते हैं, वह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम पर पहुंचता है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता। यहाँ वह जी भरकर अमृत को पीता। यहाँ से आगे जाकर वह 10वें द्वार में प्रवेश करता है और सद्गुरु की सहायता से शून्य को पार करके भंवर गुफा में प्रवेश करता। यहाँ उसे मुरली की टेर सुनाई पड़ती। समझने योग्य बात यह है, काम को पूरी तरह वश में किए बिना कोई इस टेर को नहीं सुन सकता। यहाँ जीव को परमात्मा से अपनी अभिन्नता का बोध होता है। अपूर्व सुगंधी के झोंकों, शब्द धुन की सुरीली तान का आनंद लेते हुए साधक यहाँ से आगे बढ़ता है। यहाँ की आकर्षक शब्द धुन से खिंचकर वह उस दुर्गम लोक में जा पहुंचता है, जो उसका मूल धाम, परम पुरुष का अपना निवास स्थान है। केवल संत ही इस अनुपम और अवर्णनीय लोक में, जिसे सतलोक या छप लोक कहते हैं, परमात्मा के साथ सदा विहार करते। जो सार शब्द की साधना करता है, वह आदि से अंत तक सब कुछ शरीर के अंदर ही देखता है। जो जीव सच्चे शब्द का भेद समझ लेता है, वह संसार की मैल से मुक्त होकर निर्मल हो जाता। वह सेवक जन्म मरण से रहित अनश्वर सतलोक में पहुंचकर अविनाशी परमात्मा का अद्भुत नजारा देखता। शब्द का यह भेद सद्गुरु से किसी सौभाग्यशाली जीव को ही मिलता है। शब्द साधना से जीव निर्मल हो जाता है तथा उसे फिर संसार की मैल कभी नहीं छू सकती। इस बात को स्मरण रखें, शब्द धुन सबके शरीर में समाई हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि शब्द केवल उनमें ही समाता है जिन्हें गुरु से नाम मिलता। सभी के अंदर शब्द समाया हुआ है, बस गुरु के बगैर उस शब्द का भेद समझ में नहीं आता।
उस शब्द तक पहुंचना कैसे है, हमारे भीतर कोई शब्द भी है, इसकी खबर पूरे गुरु के बगैर मिलती नहीं। जिस जीवनदायिनी शब्द के बारे में हमें कोई अनुभव नहीं, जिसकी हमें कोई खबर नहीं, अगर उसके बारे में कोई हमें समझाता है, अगर कोई हमें उससे जोड़ देता है, तो वह महान है, वही गुरु है। गुरु हम उसे कहते हैं जिससे हमने कुछ सीखा हो, जो हमें कुछ सिखाता हो। जो गुरु हमें सत्य तक पहुंचने की कला सिखा देता है, उसे सद्गुरु कहा जाता। हमारे जो स्कूल कॉलेज के अध्यापक होते हैं, हम उन्हें गुरु जी कह देते हैं, लेकिन हम उन्हें सद्गुरु नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वे हमें सत्य का पाठ नहीं पढ़ाते, सत्य तक पहुंचने की कला नहीं सिखाते। जो हमें सत्य तक पहुंचने की कला सिखा देता है, सत्य का पाठ पढ़ाता है, उसे सद्गुरु कहा जाता। सद्गुरु की बड़ी महानता। सद्गुरु हमें शब्द का भेद समझाता। शब्द धुन यूं तो सबके शरीर में समाई हुई है, लेकिन इस शब्द का भेद कोई नहीं जानता। इस संसार में बहुत से योगी और भिन्न संप्रदायों के गुरु हैं, जो कभी भी अपने अंदर जाकर ध्यान को इस शब्द में नहीं ठहराते। वे ना तो संसार से पार जाने के ज्ञान का विचार करते हैं और ना ही इस भेद को समझने की कोशिश करते हैं कि जो परमात्मा जन्म मरण की सीमा से परे है, उसने क्यों संसार में आकर सद्गुरु के रूप में जन्म लिया है। अगर मनुष्य संसार में अनेकों साल भी जिए, परंतु सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार शब्द की साधना पर ध्यान न दे, तो फिर वह करोड़ों कल्पों तक आवागमन के चक्कर में पड़कर कष्ट और दुख सहता रहता। वह कभी भी सतलोक नहीं पहुंच पाता तथा बार बार यमदूतों के ही आने की आशा रखता। जब कभी जीव सद्गुरु का सच्चा सेवक बन जाता है, सद्गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलकर शब्द को सुनना शुरू कर देता है, तब जाकर उसे यमराज के डर से छुटकारा मिलता है, मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है। साधक शब्द से कब जुड़ता है, यह समझ लेना भी जरूरी है। मन के स्थिर होने से भक्ति दृढ़ होती है तथा उस शब्द से मिलाप होता है। उसे प्राप्त करने के लिए पहले ध्यान को पूरी तरह से एकाग्र करके स्थिरता पूर्वक आत्मा को ठहराना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा की अंतर में देखने की शक्ति, नृत्य तथा सुनने की शक्ति, सुर्त अपने आप अंदर चली जाती। अंदर जाने से धुनात्मक नाम का अनुभव प्राप्त होता है, जिससे प्रेम उमड़ पड़ता है, अंधकार दूर हो जाता है तथा आंतरिक आकाश से अमृत की वर्षा होने लगती। तब जीव के सभी संशय दूर हो जाते हैं और वह प्रभु प्रेम के मार्ग पर चलने लगता है। इस प्रकार जो अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाकर अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर देता है, उसे फिर किसी के कहने की कोई परवाह नहीं रहती। संसार में सभी लोग अक्षरात्मक नाम का ही भेद कहते हैं, पर इस मार्ग में अक्षरात्मक नाम से नि अक्षर नाम या निर्धुनात्मक नाम की प्राप्ति होती। जो इस नि अक्षर नाम को जानता है, वही जानकार संत कहलाता। नाम के इस भेद को कोई विरला ही जान पाता। अपने अंतर के प्रकाश में स्थित सूक्ष्म मार्ग में ध्यान लगाकर देखने से इस असीम शब्द को प्राप्त किया जा सकता। ऐसा करने से संसार के सभी भ्रम दूर हो जाते हैं तथा जीव काल के गर्भ को रोंदकर उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। अनहद शब्द का अनुभव होने पर जीव संसार सागर से पार उतर जाता है। इसके द्वारा उस सत्पुरुष का प्रत्यक्ष अनुभव होना शुरू हो जाता है। अनहद शब्द के सहारे जीव उस अभय लोक में पहुंच जाता है, जहां काल का भय नहीं रहता, और फिर वह अनंत युगों तक अमृतत्व का जीवन जीते हुए आनंद प्राप्त करता है। वहां केवल वही पहुंच सकता है जो अपनी सुर्त को एकाग्र करके चेतना को जागृत कर लेता है तथा अपने मन को पहचान लेता है। केवल पूरा सद्गुरु ही इस मार्ग का भेद बता सकता है तथा जीव को परमात्मा के उस धाम तक पहुंचा सकता है जहां से वह शब्द धुन उठ रही है। तीसरा तिल बड़ा ही सूक्ष्म द्वार है। सुई की नोक के समान सूक्ष्म द्वार यानी तीसरे तिल में ज्योति का उजाला ऐसा है जैसे अनेक मणियां जगमगा रही। जब कोई प्रभु प्राप्ति के द्वारा यानी 10वें द्वार को स्वयं देख लेता है, तभी वह भक्त साधु कहलाता है। प्रभु प्राप्ति का हमारा मार्ग अत्यंत सूक्ष्म घाटियों से होकर गुजरता है,
जिसमें अंतर की दिव्य दृष्टि मार्ग में उजाला करती। अंतर में प्रवेश करने पर चांद और सूर्य दोनों चमकते हुए दिखाई देते। बीच के मार्ग यानी सुषुम्ना के द्वारा ही आगे चोटी की ओर चढ़ा जा सकता है, जबकि कमल नाल की तरह सूक्ष्म दाईं और बाईं धाराओं के मार्ग, जिन्हें कर्मश ईड़ा और पिंगला कहते हैं, नीचे की ओर ले जाते। वहां से आके पहुंचकर जहां 1000 पंखुड़ियों का कमल खिला हुआ है, वह हठ योग साधना करने वालों का मूल स्थान है तथा वहां पहुंचकर सभी योग मुद्राएं सिद्ध हो जाती। अंतर में इस पुष्प के खिल उठने से प्रेम की सुगंध फैल जाती है। प्रेम का उजाला होने से अंतर का कमल अमृत से भर जाता। विशाल सागर की लहरें इस स्थान से ही उठ रही हैं, जिसमें अपार मोती, मणिक आदि रत्न बिखरे पड़े हैं। यहाँ तारे, सूर्य और चंद्रमा है। यहाँ पहुंचकर दिव्य दृष्टि मिल जाने से जीव परम आनंद को प्राप्त कर लेता। अंतर के आकाश में खेल रहे सहस्रदल कमल में 1000 पंखुड़ियां और 1000 ही पत्ते। वहां से देव बादलों से अमृत वर्षा होती रहती है। वहां पर मणियां, मोती आदि सभी कुछ श्वेत वर्ण का है। अपनी उल्टी खोपड़ी में ध्यान लगाने पर, अर्थात ख्याल को दुनिया की तरफ से मोड़कर अंतर में ध्यान लगाने पर झीं झीं की झनकार करने वाले वाद्य यंत्र की आवाज का अनुभव होता। वहां सोते जागते निरंतर शब्द धुन हो रही है, जिसको सुनने से ध्यान पलटकर अंतर में लग जाता। अभ्यासी बंकनाल में प्रवेश कर अपनी आत्मा की आंखों यानी नृत्य से प्रकाश को देखता है तथा वहां की सुगंध का आनंद लेता। फिर त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर वह पत्तों के दानों में भर भर कर बड़े प्रेम से अमृत को पीता और इस प्रकार अपने अंदर के सुंदर घट को आनंद में अमृत से भर लेता। भंवर गुफा में बांसुरी सी धुन गूंजती रहती है, मानो इस रूहानी मंडल की पताका फहरा रही हो। इस शोभा को संत जन ही देख पाते। जिस प्रकार परखने वाला असली सिक्के को परखता है, उसी प्रकार यहाँ सदगुरु के द्वारा लगाई गई मोहर के सबूत वाला ही सच्चे शब्द का प्रमाणिक सिक्का देखकर साधक की परख की जाती है। तभी उसे सार तत्व की प्राप्ति होती। भंवर गुफा के गगन में बांसुरी की सुरीली तान उठती है। यह विरही शुद्ध आत्मा से निकली प्रभु मिलन की पुकार है। काम को पूरी तरह से वश में किए बिना कोई भी इस तान को नहीं सुन सकता। इसे सुनकर आत्मा उस शून्य का अनुभव प्राप्त करती है तथा वह निरंतर सुनाई पड़ने वाली शब्द धुन के मूल स्रोत को अपनी आंतरिक आंखों से देख लेती। वह अविनाशी परमात्मा का स्वरूप अपने अंतर में बसा लेती है तथा दिव्य पुष्पों की सुगंध और अमृत का स्वाद चखती। फिर सुरत उस मंडल में चली जाती है जो सोह का भी मूल है। उस मंडल के धनी के दर्शन पाकर वह खुशी से खिल उठती है। इस भेद को सदगुरु के बिना कोई नहीं खोलकर समझा सकता। केवल सदगुरु ही इस गुप्त नाम को प्रकट करके दिखाते। जो जीव इस मूल स्थान से उठ रहे शब्द को प्राप्त कर लेता है, वह काल के फंदे को तोड़ देता है। यदि काल उसे फंसाना भी चाहे तो वह नाम के ज्ञान की तलवार उसे दिखाता है। इसलिए नाम के ज्ञान की तलवार को मजबूती से पकड़कर सदगुरु के चरणों में लगे रहो। फिर यमदूत सिर पीट कर चले जाएंगे और आप सतलोक में निवास करोगे। परमात्मा की चाह रखने वाले सत्संगियों, आप श्रद्धा पूर्वक अपने तन मन को सदगुरु पर न्योछावर करके अपने अंतर में चढ़ाई करो तथा परमात्मा रूपी अमृत फल को प्राप्त करो। इस प्रकार आप जन्म मरण से रहित होकर अपने निज घर पहुंच जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और तृष्णा, इन सब को एक साथ वश में करो। काम वासना को त्याग कर सदगुरु के बताए हुए शब्द में समा जाओ। फिर बंकनाल से त्रिकुटी पहुंचो तथा उल्टे कुएं में अमृत पीकर अंतर के गगन में उस भंवर गुफा में निवास करो, जहां शब्द धुन अपने आप निरंतर सुनाई देनी शुरू हो जाती है। भंवर गुफा में हर तरफ सोह की ध्वनि को सुनने से परमात्मा के साथ अपनी समानता का अनुभव करने वाली दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती। वहां श्वेत बादलों की घटा से मोतियों का प्रकाश झरता रहता है और परम निर्मल ज्योति सदा जलती रहती है। वहां पहुंचकर पूर्ण परमात्मा के पावन दर्शन हो जाते हैं
और फिर जीव को कभी संसार सागर में नहीं आना पड़ता। वहां जीव सुख से राज करता है तथा आनंद की सेज पर बैठकर अमृत का रस लेता है। इस प्रकार सद्गुरु की दया से वहां पहुंचकर आप सदा परमात्मा के पास निवास करोगे। यह समझ लो कि संतों के मार्ग पर चलना बड़ा ही कठिन होता है, इतनी आसान बात नहीं है। वे सुरत रूपी धनुष को चढ़ाकर शब्द का तीर मारते हैं। वे पांचों विकारों को नष्ट करके 25 प्रकृतियों को मारकर पिंड के 6 चक्रों से चेतना को निकालकर सार रूप शब्द को पकड़ते। वे अपनी पीठ को सीधा करके बैठकर शब्द की साधना करते हैं और अपने अंतर में खंड ब्रह्मांडों में प्रवेश करते। इस साधना से वे काम वासना को जलाकर नष्ट कर देते। इसलिए सत्संगियों, शब्द योग को अपनाकर आप मुक्ति की युक्ति समझ लो और काल के जाल से अपने आप को निवृत्त कर लो। अपने ध्यान को बाहर से उलटकर अंदर ले जाओ और अंदर के गगन में चढ़ते चले जाओ। त्रिकुटी पहुंचकर आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। वहां सच्चे शब्द की झनकार हो रही है, वह आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। वहां शब्द के प्रकाश में आपके अंतर का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। वहां न कोई दुख है, वहां न कोई चिंता। आप निर्दोष निर्वाण पद को प्राप्त करके सब प्राणियों में व्यापक उस परमात्मा के दर्शन कर लोगे। इस बात को ख्याल में रखना आवश्यक है, अगर सभी प्राणियों में परमात्मा को देखना हो तो सभी प्राणियों से प्रेम का होना भी आवश्यक है। जिनसे हमारी नफरतें हैं, जिनसे हमारे झगड़े हैं, जिनसे हमारी लड़ाइयां हैं, उन्हें हम भला कब परमात्मा स्वीकार करने को राजी होते। उन्हें तो हम दुष्ट कहते हैं, उन्हें तो हम शैतान कहते हैं। इसलिए जब तक हमारे भीतर सभी के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक हमें सभी प्राणियों में परमात्मा की झलक नहीं मिलेगी। जिनसे नफरत है वे फिर शैतान नजर आएंगे। संतों का मार्ग प्रेम का मार्ग है। प्रेम मार्ग द्वारा साधक धैर्य धारण करके अंतर की गहराई में स्थित अगम परमात्मा तक पहुंचकर इस प्रकार मुग्ध हो जाता है जैसे कमल के फूल पर भौरा मुग्ध हो जाता। इस प्रेम मार्ग पर चलते समय पीठ पीछे नहीं फेरनी है, क्योंकि अंतर में दिव्य दृष्टि प्राप्त होने से ही प्रेम की सच्ची दृष्टि मिलती। प्रियतम से प्रीति ऐसी होनी चाहिए जैसे चकोर चंद्रमा से करता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से परे वह अपार अघ लोक है, जिसके दर्शन अंतर के कपाट खुलने पर प्राप्त होते हैं। अंदर के आईने में वह घर है जिसका वर्णन करते हुए जुबान थक जाती है, अर्थात वहां की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। साधक को वह स्थान अपने ध्यान को बाहर से अंदर फेरकर आंतरिक आकाश में जाकर मिलता है। वहां पहुंचकर अंतर का अंधकार मिट जाता है और उजाला हो जाता है, मानो रात बीत गई हो और दिन हो गया हो। साधक शब्द में स्थिर होकर इस प्रकार लीन हो जाता है कि हिलाने से भी नहीं हिलता डोलता। अंतर में ऐसा अपूर्व रूहानी चंद्रमा निकल आता है जो घटता बढ़ता नहीं। साधक ज्यों ही अपने आंतरिक घर में जलती हुई ज्योति को देखता है, उसे ज्ञान की परख हो जाती है तथा मालिक की दया होने से उसे कर्मों की माफी हो जाती। अंतर में स्थित यह प्रेम का सागर अत्यंत अगम है। कोई संत ही अपने अंतर में धाबा बोलकर इसमें क्रीड़ा करते हैं। आंतरिक चढ़ाई का रहस्य गूढ़ होने के कारण अधिकांश संतों ने इसका कर्मबद्ध वर्णन न करके केवल इसकी कुछ झलकों की ओर ही संकेत किया। इसका पूरा भेद तो शिष्य को अपने अंतस में जाकर ही समझ आता। यह शरीर मानो एक सरोवर है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती की 3 धाराएं हैं, जिन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहा जाता है। यह आंतरिक सरोवर ही असली मानसरोवर है, जिसमें पवित्र जीव, जिसमें हंस डुबकी लगाते हैं और मोती चुगते हैं तथा अनेक प्रकार से आनंद मनाते हैं। आंतरिक गगन दिव्य प्रकाश से जगमग अनुपम हीरे मोतियों से सुशोभित है। आंतरिक यात्रा में साधक को पहले झिंगूर की झनकार आवाज सुनाई पड़ती है, फिर पक्षियों के चहकने और बादलों के गरजने की आवाज सुनाई पड़ती। आगे की चढ़ाई में मुरली की टेर और वीणा के बजने की आवाज सुनाई देती। साधक आगे बढ़ते हुए दिव्य प्रकाश को देखते हुए, मधुर धुन को सुनते हुए, अमृत की वर्षा और सुगंधी के झोंकों का आनंद लेते हुए
ऊंचे मंडलों में पहुंच जाता। इस तरह आगे बढ़ते हुए वह अंत में अपने निज धाम पहुंच जाता है और परमात्मा से उसका मिलाप हो जाता। वह सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेता है। फिर उसे इस संसार में धक्के नहीं खाने पड़ते। गुरु प्रेमियों, अंतर में स्थित त्रिकुटी के किनारे पर पहुंचकर गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र जल धाराएं हैं, अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम है। साधक बड़े प्रेम के साथ उनके जल का पान करता। वहां के गगन में गहरे बादलों के गरजने की आवाज आती रहती है तथा चारों ओर बादलों से अमृत रूपी जल बरसता रहता है। इसकी बूंदें पड़ने से साधक का ध्यान संसार से पलटकर अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुख होने पर पहले झिंगूरों की झनकार सुनाई देती है। उसे पार करने पर झीं झीं की आवाज वाला वाद्य यंत्र सुनाई देता है। वहां से आके शून्य शिखर पर जाकर सितार की तान सुनाई पड़ती है। आगे दिन रात सितार की आवाज हो रही है, जिसे वहां तक पहुंचने वाला कोई शूरवीर संत ही सुन पाता है। दिव्य दृष्टि से वहां फहरा रही पवित्र श्वेत ध्वजा को देखकर सभी भ्रम नष्ट हो जाते। वहां केवल नाम ही नाम है, जो गुणों की सीमा से परे है तथा जिसका कोई चिन्ह नहीं बताया जा सकता। वहां पहुंचकर जीव हमेशा के लिए अपने निज घर का निवासी बन जाता। अपने अंतर में चंद्रमा को देख लेने पर जीव संसार सागर से निकल जाता है और उसके सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती। वह आनंद मग्न होकर, वहां की खुशी में मस्त होकर आगे गगन में समा जाता। वहां पर बादलों के गरजने के साथ लगातार अमृत की वर्षा हो रही है। वहां ब्रह्मांड में पड़ने वाली अमृत की इन अनश्वर बूंदों के मकान तक डांवाडोल ध्यान वाला नहीं पहुंच सकता। वहां पहुंचकर जीव कौवे की गंदगी खाने वाली वृत्ति को छोड़कर निर्मल हो जाता। इस अवस्था में काल उसे अपने खेल में नहीं फंसा सकता। सदगुरु के बताए ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर दौड़ते दौड़ते जीवात्मा शून्य में पहुंच जाती। शून्य में पहुंचकर सुर्त शब्द में डूब जाती। जब तक हमारा ध्यान इस शरीर में उलझा रहता है, तब तक हम कर्मों के जाल में फंसकर भ्रम के शिकार बने रहते। जब ध्यान को शरीर से आके अंतर में ले जाया जाता है, तब दिव्य दृष्टि का उजाला हो जाता। प्रकाश प्रकट होने के साथ सुंदर दिव्य सुगंध में जीव भौरों की तरह मुग्ध हो जाता। अंतर में उठ रही मुरली की धुन में मगन होकर वह स्वयं प्रियतम परमात्मा का ही रूप बन जाता। वहां पर उसे झिंगूर और बीना के बजने के स्वर सुनाई पड़ते। गगन में बादल गरजते रहते हैं तथा अनश्वर अमृत की बूंदें बरसती रहती। वहां के अद्भुत नजारों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह हद से भी बहुत ज्यादा है, बेअंत तथा अथाह है। कोई विरला साधक ही गुरु की बताई हुई युक्ति से वहां तक जा सकता है और स्वयं उसका अनुभव कर सकता है, उन नजारों को देख सकता। वास्तव में यह आंतरिक प्रकाश भी हीरे और मणियों की तरह है, जिसे कोई ऐसा पारखी ही समझ सकता है, जिस पर गुरु यह रास प्रकट करता है। शब्द की यह साधना संतों का प्यारा ही कर सकता है। जिसे संतों से प्यार है, सदगुरु से प्यार है, वही सदगुरु के मार्ग पर चलने को राजी हो सकता है, वही शब्द की साधना करने को राजी हो सकता। वरना तो गुरु शब्द का भेद बहुत से साधकों को देते, बहुत से साधकों को शब्द से जुड़ने का अभ्यास देते, लेकिन सभी तो वह अभ्यास नहीं करते। जब तक भीतर गुरु के प्रति गहरा प्रेम ना हो, तब तक जी ही नहीं करता कि हम अभ्यास करें, जी ही नहीं करता हम बंदगी में बैठें, ध्यान में बैठें। प्रेम में वह ताकत है कि वह हमसे अपना काम निकलवा लेता। हमारे माँ बाप भी हमें घर का काम करने को बोलते हैं तो हम बड़े नखरे करते हैं, लेकिन जब हमारा प्रेमी हमें कुछ करने को बोलता, फिर हमारे पास कहने को कुछ नहीं होता, फिर हम उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते। प्रेम में बड़ी ताकत। जिनका गुरु से सच्चा प्रेम हो जाता है, वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने आप को बंदगी में लीन कर देते। जिनका गुरु से सच्चा प्यार पैदा नहीं होता, वे कुछ भी छोड़ने को राजी नहीं होते। वे तो दुख भी छोड़ने को राजी नहीं होते, वे तो चिंताएं और परेशानियां छोड़ने को भी राजी नहीं होते। जो चिंताओं और परेशानियों को छोड़ने को राजी ही नहीं, भला वह फिर ध्यान में प्रवेश कैसे कर पाएगा। उसके दुखड़े उसे बार बार बाहर की तरफ धक्का मारेंगे, उसके दुख उसे भीतर नहीं उतरने देंगे।
इसलिए इन चिंताओं और परेशानियों की तरफ अपना ध्यान मत लगाओ। इनकी तरफ ध्यान दोगे तो यही बढ़ते जाएंगे। बेहतर है गुरु द्वारा दिए नाम पर अपना ध्यान लगाओ। गुरु द्वारा दिया हुआ नाम आनंद से भर देता है। आनंद की तरफ ध्यान रखोगे तो आनंद बढ़ेगा, दुख की तरफ ध्यान रखोगे दुख बढ़ेगा। जो जिस तरफ अपने ख्याल को मोड़कर बैठ जाता है उसकी वैसी ही हालत हो जाती। हम में से अधिकतर लोग अपने ख्याल को पीड़ा से, निराशा से, दुख से जोड़े बैठे। हम अपने ख्याल को उन्हीं पर टिकाए रखते हैं जिससे फिर वे हमें और भी बड़े लगने शुरू हो जाते। हालांकि हमारे दुखड़े इतने बड़े नहीं होते जितने हमें महसूस होते हैं, अनुभव होते। उनके बड़े अनुभव होने का कारण सिर्फ यह है, हमारा ध्यान सदा उन्हीं पर टिका रहता है। हर पल हम उन्हीं बारे में सोचते रहते हैं। और मन तो ऐसा है, किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करो तो न जाने क्या क्या सोचना शुरू कर देता। आप कभी देखना, जब आप क्रोध पर ही ध्यान अपना टिकाए रखते हो तो भीतर बड़ी ही अजीब अजीब बातें चलना शुरू हो जाती। मन न जाने कैसी कैसी कुरूपता प्रकट करना शुरू कर दे। मन तो यह तक कहना शुरू कर देता है सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते। यह जो मन क्रोध को बढ़ाता चला जाता है, क्रोध से जुड़े भयंकर से भयंकर परिणाम आंखों के सामने लाकर रखने शुरू कर देता है। यह सब इसलिए कि हम क्रोध पर बड़ा ध्यान देते। हम जिस चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं वही बढ़ना शुरू हो जाती है। जो काम पर ध्यान टिकाए रखते हैं उनकी काम वासना बढ़नी शुरू हो जाती है। वे कामी ही होते चले जाते। न दुख की तरफ ध्यान दो, न परेशानियों की तरफ ध्यान दो, न क्रोध की तरफ दो, न काम की तरफ दो। अपना ध्यान सद्गुरु की तरफ लगाए रखो। सद्गुरु की तरफ ध्यान लगाओगे, सद्गुरु के दिए नाम की तरफ ध्यान लगाओगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आपने अपना ध्यान आनंद की तरफ लगाना शुरू कर दिया। आनंद की तरफ ध्यान दोगे तो आनंद बढ़ता चला जाए। गलत विचारों को ताकत देते रहोगे तो धीरे धीरे वे विचार कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर जीवन गलत होता चला जाएगा। दुर्गंध से भरे विचारों को ताकत देते जाओगे तो धीरे धीरे जीवन दुर्गंध से भर जाए। दुर्गंध से इसे नहीं भरना है। हमें अपना ध्यान गुरु के दिए नाम में लगा लेना। हमें अपना ध्यान गुरु की तरफ रखना है, उस परमात्मा की तरफ रखना। उनकी तरफ ध्यान को रखेंगे तो आनंद बढ़ेगा। जैसे जैसे आनंद बढ़ता जाएगा फिर आप दुखों की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दें। इस भेद को समझ लें, आनंद भी हमारे भीतर है और जो दुख है, जो विषाद है, यह भी हमारे भीतर इकट्ठा हो गया। ध्यान की बात है। आप चाहें तो अपना ध्यान आनंद की तरफ लगा लें, आप चाहें तो अपना ध्यान दुखों की तरफ लगा लें। जो दुखों की तरफ लगाकर बैठे हैं, निराशा परेशानी की तरफ लगाकर बैठे हैं, उन्हें यह खबर ही नहीं लग पाती कि उनके भीतर आनंद भरा पड़ा है। सिर्फ ध्यान को मोड़ना है। ध्यान जहां है वही हमें अपना होना अनुभव हो जाता। जब ध्यान मन की तरफ टिक जाता है, मन पर ही अड़ा रह जाता है तो मन हमें अपना लगने लग जाता है। जब ध्यान किसी इच्छा, किसी चाह में लग जाता है तो वे इच्छाएं, वे तमन्नाएं हमें अपनी लगने लग जाती। अपना सिर्फ वही लगता है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं। जिस पर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं वह अपना नहीं रह जाता, वह पराया भी नहीं रह जाता, उससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सद्गुरु हमें सदा समझाते हैं, इस देह के भीतर आनंद बरसता है, आनंद की वर्षा होती। हमें बस अपने ख्याल को इन दुखों और तकलीफों से मोड़कर उस आनंद से जोड़ना। उस आनंद से जिसका ख्याल जुड़ जाता है वह फिर यह समझ जाता है ये दुख और तकलीफें मन की चाल है। ये असल में है नहीं, बल्कि मन हमें बार बार अनुभव करवा रहा है। जो घटनाएं बीत भी जाती हैं, मन तो उनको भी लेकर बैठा रहता और हम जीवन भर घटी हुई घटनाओं को भी अनुभव करते रहते। मन तो भविष्य की चिंता लेकर भी बैठ जाता। जो नहीं है मन उसको भी सोचना शुरू कर देता है और जो मन के साथ हो जाता है वह मन की चाल में फंस जाता है। वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। मन उसे अतीत की बातों और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। अपने ध्यान को मन से हटा लेना। मन अपना मालूम ही ध्यान के कारण होता है। इतनी तवज्जो उसे दी गई है, इतनी अपने विचारों को, इतनी अपने दुखों को तवज्जो दी जाती है कि वे अपने अनुभव होने शुरू हो जाते। सद्गुरु द्वारा बताए अभ्यास को करके आप जब अपने भीतर के शून्य तक पहुंच जाएंगे, जब आप अपने भीतर के शब्द को सुनना शुरू कर देंगे, तब आपको इन विचारों से, इन ख्वाहिशों से, इस मन से
एक अलग ऐसी चीज मिल जाएगी जिस पर आप ध्यान टिका सकते हैं। जब तक आपको भीतर इस मन से अलग कुछ अनुभव नहीं होना शुरू हुआ, आप उस पर ध्यान नहीं टिका पाएंगे, फिर आपका ध्यान मन पर ही टिका रहेगा। इसलिए निरंतर भजन सिमरन में बैठकर हमें अपने भीतर गूंजते शब्द को प्रकट कर लेना है, भीतर के प्रकाश को प्रकट कर लेना है। अगर प्रकाश का भी दर्शन मिल जाए तो उस प्रकाश पर ध्यान टिकाना है, क्योंकि वह मन से अलग हो गए, विचारों से अलग हो गए। मन पर ध्यान टिकाने की बजाय फिर हमें प्रकाश पर ध्यान टिकाना शुरू कर देना। जिस पर ध्यान टिकाएंगे वह बढ़ता चला जाएगा। मन पर टिकाएंगे मन बढ़ेगा, प्रकाश पर टिकाएंगे प्रकाश बढ़ेगा। जिन्हें शब्द सुनाई पड़ता हो वे अपने आप को शब्द से जोड़ दें, शब्द से ध्यान को जोड़ लें। जितना अपना ध्यान शब्द की तरफ रखोगे, जितनी अपनी तवज्जो शब्द को दोगे, उतना ही शब्द और भी गूंजना शुरू हो जाएगा, उतना ही शब्द और भी ज्यादा सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान मन से हटा लेना, लेकिन मन से ध्यान हटेगा कब? जब मन से अलग किसी चीज का अनुभव हो जाए जिस पर ध्यान टिकाया जा सके। अभी तो हमारे पास मन ही है, विचार ही हैं, दुख ही हैं, परेशानियां ही हैं, जिस कारण हमारा ध्यान केवल उन्हीं पर टिक पाता। शब्द पर जब ध्यान दोगे तो मन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुखों और परेशानियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह ख्याल रखना, जिस दिन आप दुखों पर ध्यान देना बंद कर देंगे, या यूं कहो मन पर ध्यान देना बंद कर देंगे, उस दिन आप पाएंगे आप सभी दुखों से ऊपर उठ गए। सिर्फ आप ध्यान दे रहे हैं, आपका ध्यान मन पर है, इसलिए मन अपना अनुभव होता है, दुख और तकलीफें अपनी अनुभव होती नहीं। हम सदा ही भीतर आनंद से भरे पड़े। ध्यान को मोड़ने की आवश्यकता है, ध्यान को आनंद से जोड़ने की आवश्यकता है। ध्यान को दुखों से नहीं जोड़ना, ध्यान को प्रभु से जोड़ने की आवश्यकता। जब शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, या प्रकाश नजर आना शुरू हो जाए, या फिर भीतर का कोई और अनुभव पकड़ में आ जाए, तो आपको अपना ध्यान उसकी तरफ लगाना है, फिर मन की तरफ ध्यान नहीं लगाना। जिससे ध्यान को जोड़ोगे वही बढ़ता चला जाएगा, उसी में समा जाओगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आज बहुत से लोग दुख में समा गए हैं, पीड़ा में समा गए। उन्होंने अपने ध्यान को जोड़ा ही दुख से। वे सदा दुखों के विचारों में खोए हैं, सदा परेशानियों के विचारों में खोए। इन्हीं में खोए रहे तो यही बढ़ते जाएंगे, इन्हीं में नहीं खोए रहना है। जब तक शब्द या प्रकाश सुनाई ना पड़े, तब तक अपने ध्यान को गुरु द्वारा दिए नाम में लगाओ, गुरु द्वारा दिए सिमरन से अपने ध्यान को जोड़ो। जितना सिमरन से ध्यान जुड़ता जाएगा, उतना मन से ध्यान हटता जाएगा। जब ध्यान सिमरन में लीन हो जाएगा, तब आपको यह भी अनुभव होगा कि आप खामखा ही अब तक जीवन में दुख भोगते रहे, परेशानियां उठाते रहे। उसकी जरूरत नहीं है, बस ध्यान को मोड़ने की जरूरत थी। ध्यान हम देते हैं मन पे, दुखों पे, वो बढ़ते चले जाते। ध्यान दिया जाए आनंद पे, ध्यान को जोड़ा जाए सिमरन से, शब्द से, तब वे बढ़ते चले जाएंगे और हम उन्हीं में समा जाएंगे। जब संत हमें समझाते हैं नेकी करो बुराई मत करो, तब वे हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर अपना ध्यान बुराई की तरफ रखोगे, जीवन में बुराई बढ़ती चली जाएगी और एक दिन अपने आप को बुराई में ही समाया हुआ पाओगे। नेकी करोगे, नेक बनते चले जाओगे, नेकी में समा जाओगे। लेकिन नेकी करने से या बुराई करने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं। बुरे आदमी भी मुक्त हो जाते हैं और नेक आदमी फंसे रह जाते। लेकिन बुरे आदमी सिर्फ वही मुक्त हो पाते हैं जो बहुत सी बुराइयां करने के बाद बुराइयों से तंग आकर अपने ध्यान को बुराई से हटा लेते। पर फिर भी यह घटना बहुत ही कम लोगों के साथ घट पाती है। अधिकांश मामलों में तो ऐसा होता है, बुराई करने वाला बुराई में इतना लीन हो जाता है कि फिर उसे बुराई करने में भी मजा आने लग जाता है। उसे बुरे होने का भी अहंकार पकड़ जाता है। जिसने बुराई का भी अहंकार कर लिया, जिसे बुराई में भी मजा आने लगा, वह भला बुराई से अपने ध्यान को क्यों हटाएगा। और जो नेक लोग हैं वे भी ऐसे ही अहंकार में पड़ जाते हैं कि मुझसे ज्यादा नेक कोई नहीं, इसलिए वे भी मुक्त नहीं हो पाते, वे भी अपने अहंकार में फंस जाते। नेकी तो इसलिए करनी है क्योंकि इस संसार में बिना कर्म किए रह ना सकोगे। कोई ना कोई कर्म तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ कर्म तो होगा ही। बुरा कर्म करने से बेहतर है नेक कर्म करो, क्योंकि बुरे कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो बुरे कर्म ही करते चले जाओगे, बुराई बढ़ती चली जाएगी।
नेक कर्मों पर ध्यान दोगे तो नेकी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उस नेकी का अभिमान नहीं कर लेना है, उस नेकी के अहंकार में नहीं पड़ जाना, बल्कि नेकी करनी है तो मालिक की सेवा समझकर करनी, सदगुरु की सेवा समझकर करनी है, ताकि हमारे भीतर फिर उससे अहंकार निर्मित ना हो। इस बात को ख्याल रखो, जिस तरफ ध्यान दोगे वही जीवन में बढ़ता चला जाएगा। दुख की तरफ ध्यान दोगे, दुख बढ़ेगा। सुख की तरफ ध्यान दोगे, सुख बढ़ेगा। आनंद की तरफ ध्यान दोगे, आनंद बढ़ेगा। बस इस बात को स्मरण रखना, सुख और आनंद में बहुत भेद है। सुख बाहर से उपलब्ध होता है, आनंद भीतर से उपलब्ध होता है। दुख और सुख दोनों बाहर की घटनाएं हैं। आप बाहर से दुखी भी हो सकते हैं, बाहर से सुखी भी हो सकते हैं, लेकिन भीतर से आप हमेशा के लिए आनंदित हो सकते हैं। भीतर से आपको कभी कभी दुखी या कभी कभी सुखी होने की कोई जरूरत नहीं। आनंदित होना ही सभी का एकमात्र उद्देश्य है। सभी आनंदित होना चाहते हैं। सभी इन दुखों और परेशानियों से तंग आए हुए हैं। सभी चाहते हैं कि उन्हें भी भीतर का स्वाद लग जाए। अगर आप चाहते हैं आपको भी अपने भीतर का स्वाद लगे, तो निरंतर भजन बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। प्रतिदिन आप अपने भीतर उतरने के लिए 1 घंटा तो अवश्य ही निकालें। अगर आप ध्यान के लिए प्रतिदिन 1 घंटा भी निकालेंगे तो आपके जीवन में बड़ा रूपांतरण आ जाएगा। अगर आप ज्यादा समय के लिए बैठ सकें तो इससे आपको और भी ज्यादा लाभ होगा। आप अंतस की चढ़ाई में और भी ज्यादा सक्षम हो जाएं। इसलिए संगत जी, आप निरंतर भजन बंदगी के लिए समय निकालें, ध्यान के लिए समय निकालें, निरंतर अपने अंतस में डुबकी मारें, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:55 पर सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति बेहतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।